ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करके दिखाती हूँ। ये ऐसी चौड़ाई है और ये लंबाई है। मैंने इसको डबल फोल्ड किया है इस तरह से, ये देखो। और फिर ये वाला कोना पकड़ूंगी मैं ऐसे, इस तरह से कोना, यहाँ पे फिंगर रख लूंगी, उंगली ऐसे रखना है और इस तरह से लेके आना है ऐसे। लंबाई है इसकी 37 प्लाजो की और हिप है 44। तो 44 का आधा किया 22, 22 का आधा किया तो 11। तो हम इस तरह से 11 रखेंगे कपड़े को। ये देखो ऐसे 11 रखेंगे, ऐसे नाप के इधर निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगाएंगे, दोनों तरफ निशान लगा लिया। फिर इस सेंटर से ऐसे पकड़ेंगे तो 14, फिर 40, फिर 40, 40, 40 पे निशान लगाना है हमको। ये बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से इसमें निशान लगाते चले जाओगे, इंच टेप यहीं रहना चाहिए, ऐसे घुमाओगे। ये देखो मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया है। फिर आप इसको इस तरह से नापोगे, 11 आना चाहिए। मैंने इसमें 1 भी इंच ऐड नहीं किया है। जितनी हिप है उसका आधा करना है, फिर आधा करना है, फिर जितना भी पड़ता उतना ही लेना है। 5 इंच ऊपर छोड़ना है बेल्ट के लिए, और लंबाई जितनी है इस तरह से लंबाई लेनी है। देखो मेरे 37 लंबाई आई है, 37 हाफ आई है, आधा इंच में सिलने में लूंगी, 38 की सही है। यहाँ पे मैं कपड़ा इसमें उधर से कटिंग करके जोड़ लगा दूंगी। तो ये हो गया। और फिर मेरा आसन 5 ऊपर चला गया और आसन आएगा मेरा 14 इसका, तो मैं 14.5 ले रही हूँ। और 2 इंच इस तरह से लूंगी, ये मेरा 2 इंच है। ऐसे सीधा ऐसे निशान लगाऊंगी और कटिंग में इसकी इस तरह से करूंगी, हल्का गुलाई में लेके, और ऐसे यहाँ पे घुमा दूंगी। ये देखो ऐसे ये कटिंग करूंगी। फिर मैं यहाँ पे इंच टेप रखूंगी ऊपर कोने पे, सीधा यहाँ देखूंगी ये आ रहा है कितना ना 46। तो फिर मैं ऐसे 46 पे निशान लगाऊंगी, फिर ऐसे 46 पे निशान लगाऊंगी। फिर आप इसको इस तरह से कटिंग करोगे, निशान के ऊपर ही रखना है, कटिंग करना है ऐसे। आसन को ध्यान रखना है, यहाँ कटिंग नहीं करना है, इस तरह से कटिंग करना है। देखो ये ऐसे आसन कट गया है, ऐसे ही कटिंग होगा। अब नीचे आ जाना है, इस तरह से कटिंग करना है नीचे। यहाँ दिखाती लास्ट में ये। अब देखो मेरा ये कपड़ा बचा है, आप देख सकते हो इस तरह से, ये ना, इसमें से मैं यहाँ पे कपड़ा जोड़ दूंगी। ये देखो ये ऐसे, और ये इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूंगी। इस कपड़े की उस कपड़े की बेल्ट निकाल दूंगी ऊपर के लिए। आप इस तरह से इसमें निशान लगाओगे, फिर ये ऐसे कटिंग हो जाएगी। देखो ये ऐसे इसमें जोड़ देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्योंकि 5 इंच की बेल्ट बनानी तो मैं 8 इंच लूंगी, 2 इंच 3 इंच इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि लास्टिक में ऐसे डालूंगी इसमें। तो 8 इंच पे ऐसे निशान लगाओगे, और जितनी हिप है आपका हिप के अनुसार इसको कटिंग करोगे। क्योंकि इसमें कान आ रहा है, कपड़ा बचाना था, इसलिए आप इसको इस तरह से कटिंग कर दोगे। आप इसको इस तरह से कर दोगे, तो देखो ये ओपन हो गया है ऐसे, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको ऐसे सिलना है, फिर इस आसन को सिलना है, उसके बाद ये बेल्ट जो कटिंग करी है, फिर उसके बाद ये ऐसे सिलाई करना है। और आप इस तरह से इसमें ऐसे लास्टिक डाल दोगे, इसमें से लास्टिक डालना है। मैं आपको भी सिल के दिखाती हूँ। देखो ऐसे इसको फिर आसन को ऐसे इस तरह से सिलना है। ये देखो ये ऐसे आसन पकड़ोगे, देखो ये आसन भी सिल दिया है, इधर ये वाला भी सिल दिया है। यहाँ से हल्का सा ओपन रखा है ऊपर बेल्ट लगाने के लिए। देखो बेल्ट लगाती हूँ। देखो ये आसन है, ये थोड़ा ओपन रखा था, इसको ऐसे पकड़ोगे, पूरा सीधा इसको ऐसे सिल दोगे। उल्टे की तरफ रखना, ध्यान रखना है, फिर सीधे में ऐसे चला जाएगा, इस तरह का ध्यान रखना है। ये मैं ऐसे स्टिच कर दूंगी। देखो ये ऐसे बेल्ट लगा दिया मैंने। अब इसको हल्का सा ऐसे मोड़ूंगी, इस तरह से पूरा सिल दूंगी, और इसमें लास्टिक डाल दूंगी। ये आसन भी हो गया, ये हो गया। ये 5 इंच की बेल्ट हो गई, इसमें मैं लास्टिक डालूंगी। हिप थी कितनी थी 44, 44 मैंने 10 माइनस कर दिए, तो 34 की ये लास्टिक डाली है। 10 माइनस करके ये इसमें इस तरह से लास्टिक डाल दूंगी।
ये इलास्टिक डाल दी। अब इसको इस तरह से सिल दूंगी आसन में। फिर नीचे जो कपड़ा जोड़ना था अब मैं जोड़ना दिखाती हूँ। देखो ये इस तरह से प्लाजो पूरा सिल गया ये। अब नीचे ये जोड़ लगाना है। देखो एक इसमें लगाना, एक इसमें, ये रहा। अब इस तरह से इसको सिल दोगे, फिर उसके बाद ये पीको हो जाएगा। देखो फिर आप इसको इस तरह से पकड़ोगे, ये ना, ये ऐसे, इसको ऐसे सिल दोगे और ये पीको हो जाएगा। ये देखो ये सिलाई इसकी, ये सिलाई, और जो जोड़ लगाना था ये जोड़ लगा दिया है। देखो इस तरह से प्लाजो बन गया है।